हेलो दोस्तों, आज हम लोग सिंप्लीफिकेशन करना सीखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन जिसे हिंदी में बोलते हैं सरलीकरण, यानी किसी भी समीकरण को सरल करना, उसको हल करके उसका मान निकालना सीखेंगे। तो सरलीकरण करने के लिए एक नियम होता है जिसे हम लोग जानते हैं बोडमास रूल या बोडमास नियम से। ये जो है बोडमास के 6 मुख्य कलाकार हैं, आपको इन्हें समझना होगा। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, सरलीकरण में जो हमारा समीकरण दिया हुआ रहेगा उसमें सबसे पहले आपको हल करना है बी यानी ब्रैकेट को। ठीक है, ब्रैकेट भी 3 तरह का होता है, पहला छोटा ब्रैकेट, दूसरा मध्यम ब्रैकेट और तीसरा बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद ओ यानी ऑफ, जिसको हिंदी में का बोलते हैं, और का मतलब गुणा ही होता है। ब्रैकेट के बाद हम लोग ऑफ का काम करेंगे और उसके बाद डी मतलब डिवीज़न, भाग का काम करेंगे। फिर डिवीज़न के बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का काम करेंगे। उसके बाद एडिशन यानी जोड़ेंगे और लास्ट में हम लोग सब्ट्रैक्शन यानी घटाव का काम करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास है 9 - 6 भागा 3 गुणा 2 प्लस 1। ठीक है, तो देखिए नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, लेकिन हम आसान से एग्जाम्पल लिए हैं, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है। उसके बाद ऑफ का काम होता है, ऑफ भी यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद डिवीज़न का काम होता है, तो डिवीज़न हमारे पास यहाँ है। तो डिवीज़न देखेंगे यानी भाग किन किन दो संख्याओं के बीच है, तो 6 और 3 के बीच भाग है, तो बाकी संख्याओं को हम वैसे ही लिख देंगे। और सिर्फ 6 और 3 के बीच भागा है तो इनको हम भागा करेंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने से 6 होता है, तो 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़े 6 हो गया। अब यहाँ गुणा का चिन्ह है, इन दोनों के बीच तो भागा करके 2 आ गया। उसके बाद गुणा है, गुणा 2 है और प्लस 1, बाकी संख्याओं को वैसे ही लिखती हैं। अब देखिए डिवीज़न यानी भागा के बाद हमारा एम यानी मल्टीप्लिकेशन गुणा का काम होता है, तब हम गुणा का काम करेंगे। 9 - 2 गुणा 2, इन दोनों के बीच गुणा है तो इन दोनों के बीच गुणा करेंगे 4 और प्लस में 1। अब देखिए यहाँ से 9 प्लस में है और 1 भी प्लस में है, तो प्लस प्लस में जोड़ होता है, तो 9 और 1 हो जाएगा 10 और यहाँ घटाव 4 है तो 4 लिख देंगे और 10 में से 4 घटाएंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है 4 + 12 भागा 3 - 5 प्लस 1। अब देखिए इसमें गुणा नहीं है और सबसे पहले भाग का काम होता है, तो बाकी संख्याओं को तो वैसे ही लिखेंगे और इसके बीच भागा है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 12 होगा, यानी प्लस 4 लिख देंगे। और यहाँ फिर -5 है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। अब देखिए प्लस प्लस में जोड़ होता है, 4 + 4 8, 8 और 1 9 हो गया 9, और माइनस कर देंगे 5 को, और 9 - 5 होता है 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए भागा नहीं है, तो भागा के बाद हमारा गुणा होता है नियम के अनुसार, तो गुणा 8 और 8 के बीच है और 4 और 2 के बीच है, तो साथ में गुणा कर देंगे। 8 8 में हो जाएगा 64, बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़े तो 8 होगा और फिर -8 है तो 8 लिख देंगे। अब देखिए 64 प्लस 8 - 8 हमारा हो जाता है 0, तो प्लस 0 कर देंगे और 64 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 64 ही होगा और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सरलीकरण सीख गए होंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।